पूजा में टीचर्स ट्रेनिंग पर सियासत क्यों हो रही है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। दरअसल दुर्गा पूजा के दौरान सरकार शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग करवा रही है। ये उनकी तरफ से कहा गया कि शिक्षकों को आवासीय ट्रेनिंग दी जाएगी। नवरात्र की छुट्टी में आवासीय प्रशिक्षण का फरमान सरकार की तरफ से जारी किया गया है। सरकारी स्कूलों में दुर्गा पूजा में पहले से ही अवकाश घोषित है। दुर्गा पूजा में ट्रेनिंग को लेकर सियासत की शुरुआत हो चुकी है। दुर्गा पूजा के दौरान आवासीय ट्रेनिंग पर शिक्षकों की तरफ से भी अब आपत्ति जाहिर की गई है। उन्होंने भी इस पर आपत्ति जता दी है। बीजेपी से बिहार सरकार के सनातन विरोध का एजेंडा कह रही है। वो ये कह रही है कि ये जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, जो फरमान जारी किया जा रहा है, ये सनातन के विरोध में है। टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने भी इस पर अपनी आपत्ति जाहिर कर दी है। और ऐसे में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर शिक्षक संघ की तरफ से चेतावनी दे दी गई है। एक बार फिर से शिक्षक संघ ने यह कह दिया है कि अगर ये फरमान यूं ही जारी रहा तो आंदोलन किया जाएगा। दुर्गा पूजा के दौरान ट्रेनिंग पर भड़क गए हैं ये शिक्षक संघ के तमाम जो लोग हैं। आवासीय ट्रेनिंग कराने पर नाराजगी खुलकर सामने आती हुई एससीईआरटी ने आदेश जारी किया है। 16 से 21 अक्टूबर की तारीख जब ये ट्रेनिंग आवासीय तौर पर होती नजर आएगी। शिक्षक नेताओं का ये आरोप है कि पूजा पाठ में बाधा डालने की मंशा से सरकार ये सब कुछ कर रही है। नवरात्र के दौरान ट्रेनिंग उचित नहीं है, आदेश को वापस लेना होगा और अगर नहीं लिया जाता है तो आंदोलन किया जाएगा। सड़क पर उतरने का ऐलान जो है शिक्षक संघ की तरफ से इस वक्त सामने। नवरात्र की अवधि में अधिकांश शिक्षक और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग फलाहार पे रहते हैं, उपवास पे रहते हैं। और इस दौरान ये कहना कि आप जाकर के आवासीय प्रशिक्षण कीजिए, ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। हिंदू धर्म को मानने वाले शिक्षकों में सरकार के इस आदेश से आक्रोश व्याप्त है। हम सरकार से मांग करते हैं शिक्षण को करवा लेंगे, अन्यथा अगर आप इस आदेश को वापस नहीं लेते हैं तो हमारा संगठन आंदोलन करने के लिए विवश होगा। तो पूजा पाठ में टीचर्स ट्रेनिंग पर आखिर ये सियासत क्यों है, इस सियासत को जरा समझिए। देखिए, दुर्गा पूजा के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग के नए फरमान पर अब सियासत इस वक्त बेहद तेज होती हुई गर्म हो चुकी है। बीजेपी से नीतीश सरकार के सनातन विरोध का एजेंडा बता रही है। वो कह रही है कि ये सनातन विरोध के तौर पर आदेश जो है वो बार बार जारी कर दिए जाते हैं। गिरिराज सिंह ने सबसे पहले मुखर होकर इसका विरोध किया था। गिरिराज सिंह ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर किया जा रहा है, मकसद तुष्टीकरण वाली राजनीति जो ये करते रहे हैं वही है। गिरिराज सिंह ने इस फैसले को तुगलकी फरमान बताया। पिछली बार रक्षाबंधन पर शिक्षकों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया था, तब सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर वही हालात बनेंगे। इसके बाद कई हिंदू त्योहारों की छुट्टियों में कटौती कर दी जाती है। जब इस मुद्दे पर नीतीश सरकार सियासी विरोधियों से घिरती है तब उसे वापस लिया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फैसले को वापस लेना पड़ता है। नीतीश सरकार को बैकफुट पर आना पड़ता है। सनातन के खिलाफ शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जो है अपने बयानों से कई बार विवाद में भी आ चुके हैं। उनका जो बयान होता है उस बयान को ये बार बार दिखाया भी जाता है कि वो सनातन के विरोध में बयान देते हैं। ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर से सरकार को घेरने का प्रयास किया है। बीजेपी से सरकार के सनातन विरोधी अभियान का हिस्सा मान रही है। सरकार के आदेश से शिक्षकों में नाराजगी देखी जा रही है। शिक्षक भी अब खुलकर इसका विरोध करने लगे हैं। शिक्षक संघ ये कह रहा है कि दुर्गा पूजा में पहले से ही छुट्टियां तो घोषित हैं, फिर उसी दौरान इस ट्रेनिंग को रखने की क्या अनिवार्यता थी। शिक्षक दुर्गा पूजा के दौरान उपवास और फलाहार पर रहते हैं, ये तो मुख्यमंत्री को भी पता है। शिक्षक ये कह रहे हैं। ऐसे में दुर्गा पूजा के दौरान इस तरह की ट्रेनिंग कहीं से भी जायज नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं है। इस पर सोचना विचारना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। ऐसे में बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है और ये सीधे तौर पर कह रही है कि भाई जो कुछ आप कर रहे हैं उसके पीछे का आपका एक ही एजेंडा है। एजेंडा ये कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, सनातन के विरोध में आप कहीं ना कहीं नजर आते हैं। अपने इस आदेश को वापस लीजिए वरना नुकसान होगा।